हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज से हम नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। वो हमारी बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 किया था, वो भी केमिस्ट्री का है। ये चैप्टर 1 जो है वो भी केमिस्ट्री में ही आता है। तो अब अगर हम शुरू करें तो देखो बेटे, जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको हम जैसे ये लिखा मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ऑल दीज आर रिएक्टेंट्स। एंड राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं डेट आर नोन एज द प्रोडक्ट्स। तो यही वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पास जो नोट्स आएंगे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिएक्टेंट्स। In a chemical reaction, the substances which react are called reactants, and the substances which are produced are known as products. तो जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं, these are the reacting elements, these are known as the reactants. राइट साइड इज द प्रोडक्ट। और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब भी बेटे रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करते हैं। जो बॉन्ड्स हैं वो हम एक दो लेक्चर्स के बाद या अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बॉन्ड्स आर ब्रोकन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड बॉन्ड्स आर फॉर्म इन द प्रोडक्ट्स। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स ब्रेक, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू गिव अस द प्रोडक्ट्स। और ये जो चीज़ जो जो रिएक्शन लिखा है इसको हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो रिएक्शन लिखा है इसको केमिकल इक्वेशन भी लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंबॉलिकली द रिएक्टेंट्स। हम देखो हमने सिंबल्स लिखे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दीज आर द सिंबल्स। सिंबॉलिकली मतलब सिंबल्स किसके सिंबल्स, रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के। एंड देयर फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस एटसेट्रा। एंड द कंडीशंस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हीट। तो दीज आर द कंडीशन। कार्बन अगर हम बंद करना है तो उसको हीट करना पड़ेगा। तो ये जो है दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। और अगर मैं जहाँ पे लिख दूँ कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है, तो दीज आर द फिजिकल स्टेट्स। तो मतलब एक केमिकल इक्वेशन में हमें रिएक्टेंट्स पता लगते हैं, प्रोडक्ट्स पता लगते हैं, उनके सिंबल्स पता लगते हैं, उनकी कंडीशंस पता लगती हैं और उनकी फिजिकल स्टेट्स पता लगती हैं। आगे आता है डिफाइन स्केलेटल और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। मान लो मैंने ये लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। तो इस इक्वेशन में अगर देखो तो क्या है, कहता है इट इज एन इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट्स द सिंबल्स एंड द फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड इट मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। इसमें मैंने सिर्फ कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिखे, उन सिंबल्स लिखे, उनके फार्मूलाज लिखे। इसमें मैंने बैलेंस नहीं किया। जैसे जो H2 है इसके दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स हैं, इसमें भी दो हैं। ऑक्सीजन की साइड दो एटम्स हैं लेकिन इस साइड वन एटम है। तो दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उसमें होती वो इक्वेशन ही है, होती वो केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। ये वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। देखो कार्बन इसमें एक है, ये एक है, O2 है, ये O2 है। ये भी, इसको भी हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ही कहेंगे, लेकिन ये बैलेंस्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। आगे आता है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे अगर आप ये वाली रिएक्शन देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का मास होता है वो 12 होता है, जो ऑक्सीजन का मास है वो 16 होता है। टू एटम्स है तो 2 × 16। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 2 × 16। तो ये देखो बना 12 एंड 32। 12 32 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 44। अगर इसको देखेंगे तो ये भी 44। तो मास बिफोर रिएक्शन एंड मास आफ्टर रिएक्शन मीन सेम। दिस इज द नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
आगे कहता है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड आर सेम। अब जैसे ये वाली एग्जांपल है तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अगर मैं जहाँ पे भी 2 लगा दूँ, जहाँ पे भी 2 लगा दूँ, तो ये देखो इसमें हाइड्रोजन के टोटल 4 हैं, इसमें भी हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के 2 हैं। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस कैसे करते हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस ऑन द लेफ्ट साइड मींस रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम। ओके, तो बैलेंस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी होल्ड करता है जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। इसलिए जब भी हमने कभी कोई इक्वेशन लिखनी है तो वी हैव टू मेक इट बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही जो है तभी पॉसिबल है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड करवाना होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को होल्ड तभी करता है अगर वो बैलेंस्ड हो। So that's why chemical equation should be balanced, because law of conservation of mass holds only when total mass of the reactants is equal to total mass of products, and it is possible only when the reaction is balanced, equation is balanced। बेटे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे चलेंगे आप बुक्स में देखोगे या अपने क्वेश्चंस में भी देखोगे, कभी हमने ये एरो डाला होगा। इस एरो का मतलब होता है टू रिएक्ट, टू प्रोड्यूस। इस एरो का मतलब होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, और इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं, जब रिएक्शन के दौरान सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं तो वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो जो सेटलिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स है दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। मीन्स यू कैन से जो इनसोल्युबल सॉल्ट्स बनेंगे, जो मिक्स ना हो, जो ओवरऑल डिजॉल्व ना हो, सोलुबल ना हो, वो हमेशा नीचे इन द वेसल वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। दीज आर नोन एज द प्रेसिपिटेंट्स, और द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन मतलब जो ये वाला एरो है इसका मतलब है इंडिकेट टू प्रोड्यूस, जो डाउनवर्ड एरो है इट मीन्स प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और अपवर्ड एरो है इंडिकेट एवोल्यूशन ऑफ गैस। यू नो जो गैस है वो ऊपर को मूव करेगी इसलिए उसके लिए अपर साइन, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे इसके लिए उनके लिए डाउनवर्ड एरो। कहता है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ एस एल जी ए क्यू। एस का मतलब होता है बेटे सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। और एक्वस सोल्यूशन होते हैं दीज आर द सोल्यूशंस विच आर इन वाटर। जो भी सोल्यूशंस वाटर के साथ बनाए गए हैं उनको एक्वस कहते हैं। और अगर कहीं पे डबल एरो आएगा तो उसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इफ इट इज़ पॉसिबल कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आइस और वाटर, अगर हम आइस से वाटर बना लें और वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।